तो हम लोग अपनी लाइफ में डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? अब इस लेटर का करना क्या है? कि ये आपने ऐसे क्यों पकड़ी हुई है? डॉक्टर साहब, आजकल लोग सीक्रेट्स मेंटेन नहीं कर पाते एक दूसरे, तो राजयोग से वो बैलेंस आता है। कहीं ये बोझ तुम्हारे पर ना आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज माइंड अनलॉक्ड में। आज हमारे साथ हमेशा की तरह हैं डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर साहब, आजकल लोग सीक्रेट्स मेंटेन नहीं कर पाते एक दूसरे के। जैसे हम कहते हैं कि ये बात आपको किसी को नहीं बतानी, मगर वो बात फैल जाती है। ऐसा क्यों? हमने पिछले सेशन में इसके बारे में जाना था कि राजयोग द्वारा हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है और यहाँ पे जो पावर है वो है निर्णय शक्ति। हाँ जी। देखो, हम लोग अपनी लाइफ में डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, राइट एंड लेफ्ट में। जी। राइट इज इमोशनल एंड लेफ्ट इज लॉजिकल। लॉजिक। ठीक है, तो अब राइट एंड लेफ्ट और ये किस तरह चलते हैं? सीसा की तरह। जी। पर जब हम मेडिटेट करते हैं तो दोनों में बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। जी। मीन्स मेरा इमोशनल ब्रेन और और लॉजिकल। लॉजिकल, अगर दोनों ब्रेन एक साथ काम करें तो हम कोई भी डिसीजन लेते हुए समझ सकते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है और हम अपने इमोशंस को बैलेंस रख पाते हैं। हाँ जी। आजकल क्या होता है, हम पड़ोसियों को सजेशन देने जाते हैं तो बहुत अच्छी सजेशन देते हैं, जी बिल्कुल। है ना। और जब हम अपने घर में सजेशन देते हैं तो कहते हैं कि आपको क्या हुआ, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो क्या कहते हैं? हम इमोशनल हो गए। इमोशनल। जैसे एक डॉक्टर है, वो पेशेंट्स का बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रहा है, पर जैसे उसके खुद के बेटे का ऑपरेशन करना हो तो क्या होगा? वो कई बार कहता है मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। हाँ, है ना, इमोशनल हो जाता है। इमोशनल हो जाता है, उसके हाथ कांपने लग जाएंगे। जी। तो सेम चीज तो वो कर रहा है। तो यहाँ ये समझना है कि जब हमारी लाइफ में बैलेंस हो जाएगा इमोशंस और लॉजिक का, हमारा ब्रेन राइट वे में काम करेगा, जी। तो ऑटोमेटिकली हमारे डिसीजन बेटर होंगे। जी। और उसके लिए अगेन हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। उस परमात्मा की एनर्जी से ही हमारे डिसीजंस राइट हो सकते हैं। मतलब राजयोग से वो बैलेंस आता है। यस। और परमात्मा की शक्ति भी हमें हेल्प करती है, वो हमें गाइड करती है कि आपको क्या करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, आपने जो ये लेटर टू गॉड एक्टिविटी के बारे में हमें बताया, अब इस लेटर का करना क्या है? देखो, कोई वहम नहीं करना। जैसे आपको ठीक लगे, चाहे आप रख लो, चाहे फाड़ दो, चाहे जला दो, एनीथिंग यू कैन डू। जी। पर इसमें कोई अंदर वहम नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने ये किया तो ऐसा हो गया। नो, सिर्फ अंदर की नेगेटिविटी निकालने के लिए हमने ये लेटर परमात्मा को दिया। मीन्स उसको हमने अंदर का कूड़ा करकट कूड़ा निकाल करकट दिया। दे दिया। अगर हम देखें, आजकल भी कई लोग कहते हैं कि रात को सोने से पहले घर के अंदर जो कूड़ा करकट है उसे जी। घर के बाहर रखना है। हाँ जी। उसका मतलब क्या है कि यहाँ की जो टॉक्सिसिटी है, जहाँ की जो नेगेटिविटी है, वो परमात्मा को देनी जी। है ना। एक कहानी से हम समझते हैं। एक बार एक लेडी जा रही थी तो उसके सिर पर कुछ बोझ भरी कट रही थी। तो एक ट्रक ड्राइवर वहां से निकलता है और वो कहता है कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे, क्योंकि इसी रोड से ही मैं आगे जा रहा हूँ। जी। तो वो लेडी बैठ जाती है। कुछ दूर जाके ट्रक ड्राइवर जो बीच में गिलास होता है उसमें से देखता है कि उस लेडी ने वो टोकरी ऐसे ही पकड़ी हुई हाँ जी। है ना। तो वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोकता है और उनको कहता है कि ये आपने ऐसे क्यों पकड़ी हुई है? तो उस लेडी ने कहा, कहीं ये बोझ तुम्हारे पर ना आ जाए। मीन्स ये जो बोझ है वो तुम्हारे ट्रक पर आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको अपने ऊपर रखा हुआ जी। है ना। तो समझे कि इसी तरह हम तो नहीं कर रहे कहीं परमात्मा पे ज्यादा बोझ चले जाए, नहीं। वो कहता मैं तुम्हारा पिता हूं, आप अंदर की टॉक्सिसिटी निकाल दो, अंदर की नेगेटिविटी निकाल दो, ताकि आप हल्के हो जाओ, दूसरों को बताने की बजाय उस सुप्रीम फादर को बताएं। जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओम शांति। तो जैसे आज हमने जाना कि हमें अपने सीक्रेट्स परमात्मा को बता देने हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को अपने सीक्रेट्स बताते हैं तो वो बात फैल जाती है और फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने हमारे सीक्रेट्स फैला दिए। थैंक यू फ्रेंड्स।